नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है हैबिट्स। हैबिट्स को लेकर हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। और मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा आरजे स्टीव की बुक बैड हैबिट्स नो मोर से, जिनको मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं और ये मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहे हैं और शायद ये आपको भी हेल्प कर पाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब में कुछ अच्छे और बुरी हैबिट्स होती है और लाइफ में कभी ना कभी हम ये जरूर सोचते हैं कि यार इन हैबिट्स की वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इन हैबिट्स को हम छोड़ना चाहते हैं, ये बैड हैबिट्स जो है। और कहीं ना कहीं हम किसी वीडियो से, किसी बुक से या कहीं से भी हम कुछ सुनते हैं कि ये हैबिट सक्सेसफुल लोग करते हैं, और हमारे मन में भी चाहत जागती है कि हम भी इन हैबिट्स को बिल्ड करें, इन हैबिट्स को फॉलो करें। लेकिन ये जो वीडियोस और ये जो टिप्स है, ये जो हैबिट्स है, ये तो सही है, लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत है। हम जो करते हैं, हम ठान लेते हैं कि आज से, अभी से ही हम इन सारे हैबिट्स को छोड़ देंगे, ये गंदी आदतें हम छोड़ देंगे, कभी नहीं करेंगे, और वो अच्छे आदतें एक साथ करेंगे। इससे क्या हो रहा है, हम हमारे विल पावर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं और उसका ये सोच रहे हैं कि उसका पावर बहुत ही ज्यादा है, और जो टेम्पटेशंस है बैड हैबिट्स के, उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनके पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब क्या है, हमारा जो विल पावर होता है ना, वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो एक लिमिटेड स्टॉक होता है, और वो डिवाइड होता है हर काम में जो भी हम करते हैं दिन भर। अब जितना कम काम होगा दिन में, उतना ही ज्यादा विल पावर होगा, और जब ये बढ़ेगा तो विल पावर का जो लिमिटेड स्टॉक है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। अब हम जब इतने सारे प्रेशर डाल दिए हमारे विल पावर के ऊपर, तब हमारा विल पावर बहुत ही वीक हो जाता है। अब हम इस विल पावर के साथ हमारे सारे हैबिट्स को कंटिन्यू तो करते हैं, अच्छे हैबिट्स को कंटिन्यू तो करते हैं, एक दिन या 2 दिन या मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते तक। उसके बाद यार लाइफ में स्ट्रेस आती है, कुछ काम का प्रेशर, किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी के साथ लड़ाई हुआ, या किसी भी कारण से हमारे लाइफ में स्ट्रेस आता है, तब हमारा ये विल पावर टूटने लग जाता है और हम इस चीज को अवॉइड करके कंफर्ट सीख करते हैं। उसके लिए हम पुराने बुरे आदतों पे वापस लौट जाते हैं और हम वापस वही कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो करना है वो ये है कि हमको विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है इतना। हाँ, विल पावर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये एक लिमिटेड सोर्स होता है। इसकी जगह क्या करना है, एक हैबिट लो और उस पे फोकस करो 1 महीने तक। एक हैबिट लो, धीरे से करो, लेकिन सीरियसली करो उसको। अब जब हम इतने सारे हैबिट्स की जगह एक बुरी हैबिट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा जो विल पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है उसी चीज पर, और तब उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए इसका ज्यादा चांसेस है कि हम इस हैबिट को चेंज कर पाएंगे। तो यार, शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कतें आती है, लेकिन इसको ऐसे देखो कि यार सिर्फ 1 महीने के लिए तो मैं कर रहा हूं, तो ये चीजें थोड़ा इजी अपियर करेंगे। और उसके साथ जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके ये सारी प्रैक्टिस, ये सारे हैबिट चेंजेस आपके लिए थोड़े इजी हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 21 दिन तक करना चाहिए, 21 दिन तक हैबिट चेंज होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ये टोटली अपने ऊपर है, सिर्फ एक टाइम पीरियड रखिए। अब मैं 30 डेज पर्सनली रिकमेंड करता हूं, उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है कि एक प्लान रखिए अपने साथ हमेशा, और एक अकाउंटेबिलिटी जर्नल रखिए। व्हेन यू प्लान टू फेल, यू फेल टू प्लान। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पास एक छोटा सा नोटबुक या कोई भी नोटबुक अपने साथ रखें हमेशा। मैं जैसे कि ये छोटा सा नोटबुक यूज करता हूं, आप किसी भी नोटबुक का यूज कर सकते हैं, लेकिन रखें और उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है उनको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले उसमें एक स्टार्ट डेट दीजिए कि इस डेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और एक गोल रखिए कि इतने दिन तक मैं करूंगा ही करूंगा। और उसके बाद कुछ चीजें लिखिए। सबसे पहले लिखिए एक रीजन वाई, आप क्यों करना चाहते हैं। आपका ये क्यों जितना ही स्ट्रांग होगा,
आप उतना ही मोटिवेटेड रहेंगे उन दिनों जब आपको किसी चीज का स्ट्रेस होगा और आपका विल पावर कम होगा, वीक होगा। फिर उन ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। किसी भी बैड हैबिट का एक ट्रिगर होता है, जैसे कि किसी जगह, किसी वक्त, किसी के साथ हो, या आप किसी के साथ है, आपके आसपास कौन है, फिर आपका मूड कैसा है, ये सब ट्रिगर्स होते हैं। इनको नोट डाउन कीजिए। अब जब इनको नोट डाउन करेंगे तब आप जान पाएंगे कि क्यों होता है ये चीज, और आप इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर एक एक्शन प्लान बनाइए। हम प्लान तो उन दिनों का रखते हैं जब हमारे साथ सब कुछ सही है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ सही ना हो उन दिनों का प्लान बहुत ही कम लोग रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उन दिनों के लिए एक्शन प्लान रखें जब आपका विल पावर सबसे वीक होगा। फिर हर दिन का रिजल्ट्स लिखते रहिए। देखिए कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं दिन भर। इनको ऐसे लिखिए कि आप ये चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कितनी बार कर रहे, कब कर रहे, कितनी देर तक कर रहे, और ऐसे। फिर आपका जब ये ट्रायल पीरियड, ये 21 दिन या 25 दिन या 30 दिन, जितने भी आपने सेट करके रखा है, वो जब खत्म हो जाए तब आप ये देखिए कि आपका रिजल्ट क्या कह रहा है। अगर आपको इंप्रूवमेंट्स मिले तो आप उस हैबिट को कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपको इंप्रूवमेंट्स नहीं मिले, या इंप्रूवमेंट्स मिले लेकिन आपके मनपसंद नहीं है वो, तो आप उनमें से थोड़ा चेंज कीजिए या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, वो ये है कि कोल्ड टर्की सॉल्यूशंस जो है उनको हर हाल में अवॉइड कीजिए। अब कोल्ड टर्की सॉल्यूशंस क्या है? ये वो है जो कि या तो सब कुछ होगा या तो कुछ नहीं। हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली प्रैक्टिकल में बहुत ही गलत माइंडसेट है, क्योंकि ये आपको डीमोटिवेट कर देता है। ये परफेक्शनिज्म पे बेस्ड है, लेकिन हम सभी कभी भी परफेक्ट नहीं होते शुरू से। हम कुछ गलती करते, उनसे सीखते और धीरे धीरे इंप्रूव करके परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं। परफेक्ट बहुत बाद में बनते हैं। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका एक ही गलती आपका फेलियर है, और ये आपको डीमोटिवेट कर देता है। अगर आपने 7 दिन तक किया आपके 30 दिन के टारगेट में, और 8वें दिन आप कोई गलती कर बैठे, तो आप ये सोचेंगे, अरे यार मैं तो गलती कर दिया, अब मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हो गया। अब जब मैं फेल हो ही गया, क्यों ना इस बैड हैबिट को फिर से कर दूं, ये गलती फिर से रिपीट करूं। यही तो नहीं करना है। यहां पर आप फेल होते हो। आप ये नहीं देखते कि आप 7 दिन तक कर पाए या आपके पास 22 दिन अभी भी बाकी है। आप देखते हैं कि आपने एक बार फेल किया, लेकिन ये नहीं करना है। मैं इसीलिए 30 दिन में 25 दिन का टारगेट रखता हूं कि इन दिनों में मेरे को करना ही करना है। 30 दिन करने हैं, लेकिन मिनिमम 25 डेज करने हैं मेरे को। इससे क्या होता है, अगर मैं 1 या 2 दिन गलती कर भी दूं, तो भी मैं खुद को माफ करके उस गलती को रिपीट ना करने की कोशिश कर सकता हूं, ताकि वो गलती रिपीट ना हो और मैं ये हैबिट चेंज कर पाऊं। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को एक्सक्यूज मत बनने दो। आप खुद के साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सक्सेसफुल बनाने की। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। फिर जो आता है वो आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शन है पूरा, और आपके ऊपर है। लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप एक पब्लिक डिक्लेरेशन कर दो। पब्लिक डिक्लेरेशन यानी कि अपने खुद के दोस्त को या सोशल मीडिया पे जाके ये कह दो कि आज से मैं ये बुरे हैबिट्स नहीं कर रहा हूं, ये बुरा हैबिट मैं नहीं कर रहा हूं, और उसकी जगह मैं ये अच्छा हैबिट कर रहा हूं। तो क्या होगा, हम जब अपने सोशल मीडिया पे जाते हैं या पब्लिकली, हम अपने अच्छे साइड को दिखाना चाहते हैं, हमारे बेस्ट वर्जन को दिखाना चाहते हैं, मिस्टेक्स नहीं दिखाना चाहता है। और इसीलिए हम मोटिवेटेड रहेंगे ताकि हम इन चीजों को ठीक कर पाए, हमारा हैबिट चेंज सही कर पाए, ताकि हम सबको हमारा बेस्ट वर्जन दिखा पाए। और एक स्टडी के अनुसार लोगों का परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव हो जाता है जब उनको यह मालूम होता है कि उनको स्टडी किया जा रहा है। और इसके साथ आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी रखिए। कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले, आपके दोस्त, या कोई भी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का काम यही होता है कि ये आपको ऑब्जर्व करेंगे और आपको याद दिलाएंगे आपके गोल का। हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो है कि फोकस ऑन द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। तो हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हम गोल्स तो बहुत बड़े बड़े सेट कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम
जब हार्डवर्क करते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, फिर हम देखते हैं कि हम उन गोल को नहीं अचीव कर पाए, तो हम धीरे धीरे करके डीमोटिवेटेड होते रहते हैं और धीरे धीरे वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, क्योंकि बड़े गोल्स छोटे छोटे विन से ही आते हैं, छोटे छोटे गोल्स को मिलाकर ही बड़े गोल्स आते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ खुश होंगे कि सिर्फ मेरे को वो गोल मिलेगा तभी खुश होऊंगा, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप वो गोल अचीव कर पाए। उसकी जगह छोटे छोटे विंस और छोटे छोटे स्टेप्स और गोल्स लीजिए और उन विंस को सेलिब्रेट कीजिए, इन पे फोकस कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे, छोटे छोटे विंस को आप अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे, तो आप खुद से मोटिवेटेड हो जाएंगे और आपका फोकस और भी बढ़ जाएगा और इसी वजह से आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले बात किया विल पावर पे ज्यादा डिपेंडेंट ना होने का। फिर हमने बात किया कि एक ही हैबिट लो लेकिन उस पर डटे रहो 1 महीने तक। उसके बाद हमने बात किया एक प्लान और एक अकाउंटेबिलिटी जर्नल का। उसके बाद हमने कहा कि कोल्ड टर्की सॉल्यूशंस को हर हाल में अवॉइड कीजिए। फिर हमने बात की कि एक पब्लिक डिक्लेरेशन बनाने का, यानी कि सोशल मीडिया पे कुछ बोलने का या दोस्तों को कुछ बोलने का। फिर हमने बात किया कि जर्नी पे फोकस कीजिए और खुश रहिए। कुछ दिन बाद में आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कैसे इन टिप्स को यूज करके मैंने एक हैबिट चेंज किया। आप भी अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिए कमेंट्स में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ हैबिट ट्रैकर, हैबिट रिमाइंडर या ऐसे अकाउंटेबिलिटी जर्नल एप्स के बारे में आपको बोलूं एंड्रॉइड के लिए, तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए। आप अपने थॉट्स और आइडियाज जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ। और अगर आपके पास कोई सजेशंस या रिकमेंडेशंस है कि मैं अगला वीडियो क्या बनाऊं, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। आप कई स्ट्रांग हैं आपके टेम्पटेशन से, आप कर सकते हैं। आप खुद पर विश्वास कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, आप कर पाएंगे, आप हैबिट चेंज कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए, सही सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए टिप्स को, इन टिप्स को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।